नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एमपी जीके की जो सीरीज़ चला रहे हैं टॉपिक वाइज, उस सीरीज़ में आज बात करने जा रहे हैं नदियों से। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नदियों का मायका कहा जाता है। यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियों का उद्गम स्थान है। पूरे भारत में अगर बात करें तो सबसे अधिक नदियां मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं। और मध्य प्रदेश के एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है, उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे पटवारी हो, चाहे आप जेल प्रहरी की तैयारी करते हैं, चाहे पीएससी की तैयारी करते हैं, ये सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा साथियों। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग भी साथी अभी नए हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। बिल्कुल एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है साथियों। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ जो क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम किस जिले से होता है? साथियों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, यानी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है साथियों। जीवन रेखा इसलिए कही जाती है कि मध्य प्रदेश में अगर नर्मदा नदी की बात करें तो सबसे अधिक प्रवाह सबसे अधिक जिलों से निकलती है। विशेष रूप से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की 15 जिलों से इसका प्रवाह होता है। कितने जिलों से होता है साथियों? 15 जिलों से। और अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है, विशेष रूप से ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है साथियों, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को दिमाग में रखना होगा इस क्वेश्चन को। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ABCD में आपको आंसर देना रहेगा। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन जो दिया गया है मंडला, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? अमरकंटक, तीसरा ऑप्शन बिलासपुर, और ये जबलपुर। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में पूरब से पश्चिम बहने वाली नदी है, पूरब से पश्चिम बहती है। और अमरकंटक, जिसे आप आम्रकूट के नाम से जानते हैं, अमरकंटक का दूसरा नाम क्या है? आम्रकूट है साथियों, याद रखिएगा। और अमरकंटक से एक साथ कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे आप नर्मदा, सोन, जोहिला, जिसे वाटर सेट की संज्ञा भी दी जाती है। एक साथ नदियां उत्पन्न होने के कारण विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाएगा कि अमरकंटक साथी है कहाँ, ये है ना? तो याद रखना, अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है प्यारे साथियों। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। और अमरकंटक विशेष रूप से याद रखना है, सतपुड़ा पर्वत की मेकाल पर्वत श्रेणी से वो होता है। विशेष रूप से आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? देखिए साथियों, यहाँ पर हमने उन सारे क्वेश्चनों को रखा है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नदियों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में छूटकर नहीं जाएगा, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है साथियों। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड का दर्जा दिया गया है? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा साथियों। देखिए, ये ऑप्शन आपके सामने है, चचाई जलप्रपात है आपका, और दूसरा ऑप्शन है आपका कपिलधारा जलप्रपात, और तीसरे नंबर में आपका सी जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, रनेह जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। देखिए साथियों, अगर इसके राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन में आपको वापस दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो कौन सा वाटरफॉल है जिसे किस नाम से किसका अवार्ड दिया गया है? श्रेष्ठ हॉलिडे अवार्ड का। और याद रखिएगा 2017 में नवाजा गया इस अवार्ड से। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विशेष रूप से आपको याद रखना है। रनेह जलप्रपात जो है विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट के नदी पर स्थित है साथियों, याद रखना होगा आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। मध्य प्रदेश में जो भी नदियां बहती हैं, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां का प्रवाह क्षेत्र होता है, यानी सर्वाधिक उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में ही है सर्वाधिक नदियों का। इसलिए मध्य प्रदेश में नदियों को क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोला जाता है। और याद रखिएगा प्यारे साथियों, जो ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में नदियों की प्रकृति कैसी है साथियों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रायद्वीपीय, वर्षा पर्यंत या द्विद्वीपीय, तो ये ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें देखिए साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर देखिए, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में जो भी नदियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय हैं। आप यूँ समझिए कि जो नदियां हैं साथियों वो वर्षा पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं, वर्षा पर, विशेष रूप से याद रखिएगा। यानी अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय आधार की नदियां हैं। किस प्रकार की नदियां हैं यहाँ पर, प्रायद्वीपीय, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में अगर नदियों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक नदियां होती हैं उनकी प्रकृति कैसी है, प्रायद्वीपीय प्रकार की है, विशेष रूप से याद रखना है। प्रायद्वीपीय का अर्थ अगर बात करें तो ऐसी ये नदियां वो हैं जो मध्य प्रदेश में वर्षा पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं दोस्तों, वर्षा पर। यानी अगर बात करें तो वर्षा होगी तो आपके पानी का प्रवाह क्षेत्र बना रहेगा, अगर वर्षा नहीं होगी तो पानी नदियों का सूख जाएगा। ज़्यादातर नदियाँ आपकी प्रायद्वीपीय हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब ये समझिए हमारे साउथ वाला, जैसे आप पूरे भारत में अगर देखेंगे, पूरे भारत का इंडिया का मैप देखेंगे तो ये साउथ वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय, जो पानी से भरा हुआ इलाका है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदास है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है क्वेश्चन को, है ना। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदास है, विशेष रूप से याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपके सामने है, गार, ताप्ती, क्षिप्रा और नर्मदा, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल छप सकता है एग्जाम में साथियों, याद रखिएगा। गार और ताप्ती, क्षिप्रा, नर्मदा, तो मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदास है। देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें साथियों तो याद रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। जी हाँ, नर्मदा नदी, जिसे आप मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, नर्मदा नदी को विशेष रूप से याद रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी से होता है और पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदी है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। इसकी लंबाई अगर हम बात करें तो कुल लंबाई की बात करें तो 13-12 किलोमीटर है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। कितनी साथियों, 13-12 किलोमीटर। क्लियर है। देखिए नर्मदा नदी के बारे में और भी विशेष पॉइंट हम जान चुके हैं। अब सिर्फ आपको यहाँ से इतना याद रखना है कि नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा नदी का ये नामोदास, हालांकि नर्मदा नदी के और भी कई नाम हैं, जैसे कि अगर हम बात करें रेवा, एक नाम है रेवा, विशेष रूप से याद रखना होगा आपको। रेवा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। शंकरी भी कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। शंकरी यानी शंकर की पुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा नदी के इस प्रकार के कुल नाम है। अगर हम बात करें इस जो नाम की, ये नामोदास नाम किसने दिया है, तो याद रखिए प्यारे साथियों, भूगोलविद थे एक टॉलमी, जिन्होंने ये नामोदास दिया है नाम। क्लियर है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती, इन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी लंबी, यानी सबसे लंबी नदी अगर बात करें या सबसे बड़ी नदी की बात करें तो नर्मदा नदी है, विशेष रूप से याद रखिएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी नदी है। और अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, अगर देखिए, अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो आप सभी जानते हैं 13-12 किलोमीटर मध्य इसकी कुल लंबाई है। लेकिन इसका जो प्रवाह क्षेत्र है आप 3 राज्यों में है, यानी मध्य प्रदेश से तो उद्गम होता है, इसके साथ साथ गुजरात भी में बहती है और आपके महाराष्ट्र वगैरह भी इलाके में बहती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इन मध्य प्रदेश में कितनी इसकी लंबाई है, आपकी लेंथ है इसकी, विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। देखिए इसके राइट आंसर की साथियों बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1077, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अब 1077 किलोमीटर है ना। 1077 किलोमीटर इन मध्य प्रदेश में बहती है। अगर हम वही बात करें तो कुल इसकी लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर। कितनी है कुल लंबाई, 13-12 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई, याद रखिएगा प्यारे साथियों, है ना। अगर हम बात करें वहीं तो 13-12, यानी 13-12 में आप 1077 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना बचेगा, आप यानी 161 किलोमीटर गुजरात में बहती है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये आपको या ध्यान देना होगा आपको। देखिए क्वेश्चन को पहले ही भली भांति समझना होगा साथियों, ध्यान देना होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर,
देखिए कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब मैं आपको ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, आप बताइए। मध्य प्रदेश में नदियों का प्रवाह क्षेत्र हमने पढ़ा है ना। तो बेतवा, महानदी, चंबल, उन आप या नर्मदा नदी, आप सभी जानते हैं। आप ऑप्शन क्रॉस करना आपको सभी को आता है। महानदी का तो प्रवाह क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में है ही नहीं, विशेष रूप से याद रखिएगा। महानदी अविभाजित मध्य प्रदेश में बहती थी, तो महानदी को क्रॉस कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ना। तो आप सभी जानते हैं नर्मदा नदी तो पूरब की पश्चिम की ओर बहती है। और आप सभी ये भी जानते हैं कि जो चंबल नदी है ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। तो अब कौन सी नदी बचती है? देखिए साथियों, ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन में आपको वापस दिखाता हूँ। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पूरब से पश्चिम। देखिए तो पश्चिम की ओर सभी जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है, माँ नर्मदा नदी जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये आप यूँ समझिए। देखिए थोड़ा सा मैप बनाकर मैं थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पर साथियों, ये आप यूँ समझिए कि थोड़ा सा मैप ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा मैं। देखिए ये आप मध्य प्रदेश का यूँ मैप समझ लीजिए। ये मध्य प्रदेश का मैप समझिए। ये देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। और ये आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश का मैप। और मध्य प्रदेश का मैप जो है ये सतपुड़ा पर्वत है। आप यूँ समझिए वो सतपुड़ा पर्वत के मैकाल पर्वत श्रेणी से क्या होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए अलीराजपुर से होते हुए गुजरात की ओर चली जाती है। तो याद रखिए पूरब से पश्चिम बहने वाली नदी कौन सी है यहाँ पर? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, नर्मदा नदी। क्लियर है। और यहाँ पर महानदी की बात तो है नहीं, महानदी मध्य प्रदेश के बाहर है, यानी मध्य प्रदेश की रिलेटेड नहीं है। और बेतवा नदी आप सभी जानते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। और चंबल भी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है प्यारे साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है साथियों, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में साथियों। याद रखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं? एक तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और एक आपके साउथ में अगर बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पर बात की जा रही नर्मदा नदी किस नदी के समांतर बहती है? नर्मदा, ये कौन सी नदी नर्मदा नदी के समांतर बहती है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, ताप्ती नदी, बेतवा नदी, कुंवारी नदी। और चौथा ऑप्शन और आपको दिखाने की बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ, सॉरी। यहाँ पर देखिए बीहड़ नदी देखिए। तो ये ऑप्शन इनमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी विशेष रूप से याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत की गुफाओं की अगर बात करें, सतपुड़ा और अजंता के बीचों बीच से निकलती, विशेष रूप से याद रखिएगा बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती ताप्ती नदी। और ये आप नर्मदा के समांतर बहती हुई और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, ये क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चुलिया झरने में गिरता है? यानी वाटरफॉल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वाटरफॉल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चुलिया वाटरफॉल में गिरता है? यानी चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर राइट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों। चुलिया जलप्रपात है ना। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से ही आपको बताना रहेगा। देखिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुलिया जलप्रपात। सभी को पता होगा। देखिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, चंबल नदी। जी हाँ चंबल, जी हाँ, सबसे अधिक बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी चंबल, मध्य प्रदेश की सेकंड यानी दूसरी सबसे बड़ी नदी है आपकी चंबल, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। साथियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। क्लियर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इंदौर से, विशेष रूप से याद रखिए इंदौर से ये निकलती है। इंदौर के महू नामक स्थान से, महू जिनका आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है, चंबल नदी का उद्गम होता है। और चंबल नदी जाकर आपकी उत्तर में, यानी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए यमुना में मिल जाती है साथियों। क्लियर है। तो याद रखना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चचाई यहाँ पर चुलिया की थी। यहाँ पर चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। याद रखिएगा साथियों।
तो ये ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, याद रखिएगा, बेतवा, केन, सोन, बीहड़। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीहड़। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, बीहड़ विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। वो रीवा जिले में स्थित है। कहाँ पर साथियों, रीवा जिले में स्थित है, विशेष रूप से याद रखिएगा ये वाटरफॉल। क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हालांकि केवटी और बहुटी भी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर भालकुंड जलप्रपात। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भालकुंड जलप्रपात। मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, विशेष रूप से याद रखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है ना। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कहाँ कर लीजिए, है ना, कहाँ पर स्थित है भालकुंड जलप्रपात, कहाँ पर स्थित है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सागर, भेड़ाघाट और नरसिंहपुर। देखिए अगर हम बात करें तो भालकुंड जलप्रपात जो है ये आपका मध्य प्रदेश की सागर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के सागर जिले की राहतगढ़ नामक स्थान पर है। जिसे भालकुंड जलप्रपात को ही क्या बोला जाता है, राहतगढ़ जलप्रपात भी बोला जाता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ये भालकुंड जलप्रपात ही राहतगढ़ जलप्रपात है, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए राहतगढ़ जलप्रपात भी बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को। चलिए, और कहाँ पर है ये राहतगढ़ जलप्रपात, आपको याद रखना होगा, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी पर बनाया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, भेड़ाघाट जो है ना, आप सभी जानते हैं भेड़ाघाट तो जबलपुर में है और माँ नर्मदा नदी पर स्थित है भेड़ाघाट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, पचमढ़ी हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा पचमढ़ी। जी हाँ, पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, लगभग 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर साथियों, याद रखना होगा 199 सेंटीमीटर है ना। तो याद रखिए पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर, होशंगाबाद जिले में, विशेष रूप से आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये ऑप्शन आपके सामने है, बैनगंगा, ताप्ती, तवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, इसमें से एक राइट आंसर लगाना है। चलिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा। सी लगाइए, तवा। जी हाँ, तवा नदी विशेष रूप से याद रखना है, पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और तवा विशेष रूप से याद रखिएगा नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सहायक नदी क्या है आपकी, तवा नदी, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, देखिए सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि सोन नदी, जी हाँ, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कहाँ, किस स्थान से होता है, ये ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कुमरा गाँव, पारसवाड़ा का पठार, है ना, पारसवाड़ा का पठार, और ये अमरकंटक या वर्धन शिखर। चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं, सोन नदी के बारे में। देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल आप सभी जानते हैं कि नर्मदा सोन जोहिला, नर्मदा सोन जोहिला एक ही स्थान से निकलती हैं, एक ही स्थान से निकलती हैं, अर्थात अमरकंटक से निकलती हैं। और अमरकंटक यानी कि आम्रकूट, आम्रकूट यानी यहाँ पर से नर्मदा सोन जोहिला 3 नदियों का ही उद्गम होता है, और ये इसीलिए इसको वाटर सेट की संख्या भी दी जाती है। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये आप देखिए अमरकंटक, अमरकंटक देखिए आम्रकूट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए आप। इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइए सभी लोग, है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और अमरकंटक कहाँ आता है साथियों, अनूपपुर जिले में आता है। कहाँ पर आता है, अनूपपुर। जी हाँ, अनूपपुर जिले में आता है अमरकंटक स्थान। क्लियर है। और अमरकंटक याद रखिएगा, अमरकंटक जो है मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है, 1048। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, निम्न नदी द्वारा बनाई गई गड्ढे यानी खड्डे की बात कर रहे हैं। हाँ, खड्डे यानी जैसे आप बीहड़ के रूप में जानते हैं, खड्डे और दस्याइयों की आश्रय स्थली है। विशेष रूप से आपको ये पूछा जा रहा है, सिंपल मैं समझा दूं कि ये जो ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में गड्ढों का निर्माण और बीहड़ों का निर्माण करती है। साथियों आप सभी जानते हैं चंबल के डाकू बहुत ही कुख्यात होते हैं, वो चंबल जो नदी है वो बहुत ज़्यादा गड्ढों का निर्माण करती है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल पहले नंबर में ही ऑप्शन दिया है, तो इसका लगा लीजिए चंबल नदी। जी हाँ, चंबल नदी इंदौर से उद्गम होता है, इंदौर के महू नामक स्थान से मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं ना।
वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जी हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को साथ में ऑन करिएगा। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकता है ना। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हैं, छिप्रा, बेतवा, चंबल। देखिए, अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश, जी हाँ, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? विशेष रूप से याद रखिएगा, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे बोला जाता है? बेतवा नदी को ही कहा जाता है। क्लियर है? बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, चंबल, यहाँ पर देखिए चंबल भी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है। तो चंबल जो नदी है ना साथियों, याद रखिएगा, मालवा की गंगा कहा जाता है। किसी कहा जाता है, किसकी गंगा कहा जाता है? मालवा। जी हाँ, मालवा। छिप्रा जो आप शहर देख रहे हैं ना, छिप्रा, सॉरी, आप उज्जैन जो शहर देख रहे हैं, उज्जैन शहर छिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और इसलिए अगर बात करें तो मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? छिप्रा नदी को कहा जाता है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, बेतवा नदी। बेतवा विशेष रूप से याद रखिए, जो रायसेन से निकलती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? दक्षिण की ओर नहीं बहती है। देखिए, नहीं बहती है, यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़िएगा, है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पकड़िएगा। यहाँ पर दक्षिण की ओर नहीं बहती, सॉरी, यहाँ पर देखिएगा दक्षिण की ओर नहीं बहती है ना। तो देखिए, इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो केन, आप सभी जानते हैं, केन नदी का उद्गम जो होता है कटनी कैमूर पर्वत श्रेणी से होता है, और विशेष रूप से याद रखिएगा कटनी उत्तर की ओर बहती है, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। दक्षिण की ओर कैसे हो सकती है? क्योंकि केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। और वर्धा आप सभी जानते हैं, वर्धा, और ये आपकी बैनगंगा, क्या है यहाँ पर? ये बैनगंगा, वर्धा। मध्य प्रदेश की नदियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गोदावरी तो मध्य प्रदेश में, गोदावरी का तो प्रवाह है नहीं मध्य प्रदेश में, है ना, इन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो ये आप देख पा रहे होंगे, केन और गोदावरी, और दक्षिण की ओर ही बहती है अगर बात करें, है ना। तो वर्धा और बैनगंगा बैतूल से निकलती हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि केन नदी का जो उद्गम होता है कैमूर पर्वत श्रेणी से होता है, कटनी से, और ये उत्तर में यमुना में मिलती है, याद रखिएगा। और जो वर्धा जो है, विशेष रूप से याद रखिएगा, वर्धा और बैनगंगा के मिलन को क्या बोलते हैं? प्राणहिता बोलते हैं, और ये प्राणहिता जो नदी है फिर अगले महाराष्ट्र में आगे चलकर गोदावरी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर पूछा गया पांडव जलप्रपात। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, याद रखना होगा। पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? देखिए, पांडव जलप्रपात की अगर हम बात करें तो पांडव जलप्रपात आपको याद रखना होगा, ये पन्ना के निकट स्थित है, पन्ना नेशनल पार्क में, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। ये पन्ना के निकट, यानी पन्ना में ही स्थित है, विशेष रूप से याद रखिए। और केन नदी पर स्थित वाटरफॉल है, याद रखिएगा साथियों, केन नदी पर स्थित वाटरफॉल है पांडव जलप्रपात, पन्ना जिले में। क्लियर है? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं धसान किसकी सहायक नदी है? धसान नदी की बात कर रहे हैं। देखिए, धसान नदी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्यारे साथियों। देखिए, धसान नदी किसकी सहायक नदी है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। देखिए, यहाँ पर बेतवा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी। जी हाँ, बेतवा नदी रायसेन से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है। धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा की सहायक नदी है, आपको याद रखना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 18 क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, और ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है साथियों। चाहे आप एक पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेल प्रहरी, पीवी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, चाहे आप इसके अलावा पीएससी को उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये
ये 2 बार काटने वाली नदी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा आप सभी जानते हैं कि 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से प्यारे साथियों? 14 जिलों से होकर गुजरती है। और याद रखिएगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इकलौती नदी है। चलिए चलिए इसके राइट आंसर की बात करते हैं साथियों। देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा? आप सभी जानते हैं कि अब मध्य प्रदेश के धार, सरदारपुर धार, आपका जो धार डिस्ट्रिक्ट है, और धार के सरदारपुर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। आप सभी जानते हैं माही नदी का उद्गम, और माही नदी और इसको 2 बार काटती है, किसको? कर्क रेखा को। देखिए मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये मध्य प्रदेश का आप यूँ मैप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा यूँ समझिएगा। मध्य प्रदेश का मैप है ये, है ना। थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मध्य प्रदेश का मैप है, और ये आप यूँ समझिए धार डिस्ट्रिक्ट है, और ये यूँ निकलती है नदी आपकी। और निकलते हुए आप ये देखिए कि एक बार कर्क रेखा यहाँ से मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, तो एक बार यहाँ पर काटेगी और सेकंड बार यहाँ से, या तो विशेष रूप से ऐसे कर्क रेखा निकल जाती है। तो 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। और माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है, सरदारपुर नामक स्थान से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। बेतवा नदी किस में मिलती है? जी हाँ, बेतवा नदी। जी आप देखिए बेतवा नदी आप सभी जानते हैं कि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर, है ना। और अगर पवित्रता के आधार पर बात करें तो आपकी माँ नर्मदा नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा नदी किस में मिलती है? तो बेतवा नदी मिलती है साथियों, याद रखिएगा, यमुना नदी में। किस में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है बेतवा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। लगा लीजिए आप साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, सोन नदी जो है आप याद रखिएगा, सोन नदी जो है विशेष रूप से याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। और याद रखिएगा सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है साथियों? गंगा। जी हाँ, सोन नदी मध्य प्रदेश की 2 सहायक नदियाँ जो गंगा में मिलती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, एक तमसा और एक आपकी सोन नदी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए सांची और बिदसा नगर किस नदी पर स्थित हैं? जी हाँ, सांची। सांची आप सभी जानते हैं, है ना। सांची जो है और बिदसा ये विशेष रूप से याद रखना है, बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लगाइए सभी लोग। क्लियर है? जी हाँ, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले से होता है, और इसी के किनारे बसे हुए सांची और बिदसा नगर। क्लियर है? और किसकी सहायक नदी है बेतवा नदी? यमुना नदी की सहायक नदी है, और उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? जी हाँ, क्षिप्रा और काली सिंध नदी किसकी सहायक नदियां हैं? यहाँ पर देखिए, हालांकि जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन में आपको क्रॉस करके यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देता हूँ चंबल। यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर मास्टर द्वारा गलती हो चुकी है, चंबल, है ना। एक ऑप्शन देता हूँ मैं आपको चंबल, या आप ऑप्शन देख लीजिए, चंबल, केन, पार्वती, बेतवा, है ना। तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें, क्षिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो याद रखिए क्षिप्रा नदी। जी हाँ, क्षिप्रा नदी इंदौर की काकड़वाड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है ना, इंदौर की। और काली सिंध विशेष रूप से याद रखना, काली सिंध भी विशेष रूप से देवास की बागली गांव से निकलती है। और ये दोनों की दोनों नदियाँ किसकी हैं? आप विशेष रूप से याद रखिएगा, चंबल की सहायक नदियाँ हैं। किसकी हैं? चंबल की सहायक नदियाँ हैं, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और चंबल किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक न विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। इसकी लंबाई कितनी है चंबल की? 965 किलोमीटर है साथियों, याद रखिए मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में चंबल नदी कर लीजिएगा साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पुराणों में बैनगंगा को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, पुराणों में बैनगंगा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, वेवा, वया, दिधि। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। पुराणों में जो बैनगंगा को किस नाम से जाना जाता है? इन तीनों नामों से जाना जाता है। जी हाँ, विशेष रूप से याद रखिएगा। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, याद, और एक यहाँ से एक और पॉइंट याद रखिएगा। जी हाँ, प्राणहिता किन 2 नदियों का संगम कहलाता है? तो याद रखिएगा बैनगंगा और वर्धा। बैनगंगा और वर्धा नदियों का जो मिलन होता है आपका साउथ में, महाराष्ट्र में, वो प्राणहिता कहलाता है। और प्राणहिता गोदावरी में आपकी नदी जो है मिल जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में चल रहे हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। देखिए निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, ये आपके ऑप्शन है। मैं ऑप्शन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, नर्मदा, केन, ताप्ती। आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। अमरकंटक अनूपपुर में आता है। कहाँ पर आता है, अमरकंटक अनूपपुर में आता है। और केन नदी आप सभी जानते हैं कि कटनी से उद्गमित होती है और यमुना की सहायक नदी है। क्लियर है। और ताप्ती आप सभी जानते हैं बैतूल से उद्गम होता है ताप्ती का, नर्मदा के समांतर बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महानदी हो जाएगा साथियों। देखिए अविभाजित मध्य प्रदेश में इसका प्रवाहित क्षेत्र था, लेकिन अगर बात करें तो अभी नहीं है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब सीजी में आता है, ये सीजी में इसका प्रवाह क्षेत्र है, यानी छत्तीसगढ़ वगैरह के एरिया में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जी हाँ 25 क्वेश्चन रखे थे हमने इसमें टॉप नदियों से रिलेटेड, और ये कंप्लीट होने वाला है वीडियो, है ना। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। जी हाँ, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ये देख लीजिए आप। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ये आपको राइट आंसर लगाना है। चलिए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। आप सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक अनूपपुर से निकलती हुई और पूरब से पश्चिम बहती हुई मध्य प्रदेश के 15 जिलों में इसका प्रवाहित क्षेत्र है। और ये आप सभी जानते हैं कि अरब सागर है ना, अरब सागर जिसे आप खंबात की खाड़ी के रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी नर्मदा नदी, इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है, आपकी नर्मदा नदी। चलिए, और चंबल तो आप सभी जानते हैं, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल जो है आपकी यमुना की है। और गंगा आप सभी जानते हैं, गंगा का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है नहीं है। और बेतो आप सभी जानते हैं किसकी है, आपकी यमुना नदी की सहायक रिवर है। इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। जो लोग भी चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम एमपी जीके की टॉपिक वाइज जो वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो प्रत्येक पूरे एमपी जीके का प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन जो जितने निकलते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको जो सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोगों को प्यार और सपोर्ट देखना चाहिए हमको, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगता है। चलिए इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उज्जैन, जी हाँ उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा, क्षिप्रा नदी। जी हाँ, क्षिप्रा नदी का उद्गम आप सभी जानते हैं इंदौर से होता है, इंदौर के महू नामक स्थान से होता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी। किसकी है, चंबल, जी हाँ चंबल की सहायक नदी। और चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल जो है साथियों याद रखिएगा यमुना नदी की सहायक नदी। किसकी, यमुना नदी। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए, और नर्मदा की बात ही कर चुके हैं। नर्मदा खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, पूरब से पश्चिम अमरकंटक से निकलती है, 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, मेकाल पर्वत श्रेणी से। क्लियर है, सतपुड़ा पर्वत की मेकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसलिए मेकल सुता भी बोलते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में विजिट करना होगा, टेलीग्राम चैनल में आपको टेलीग्राम पर जाना होगा और सर्च करना होगा आपको स्टडी फॉर जीके, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। अगर आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो इसी टाइप से MP जीके पूरा कवर करवाएंगे आपको, है ना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।